हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं करंट का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। बात करें करंट में, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अप्रैल महीने का करंट पढ़ रहे हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ रहे हैं जो पेपर में आने ही आने हैं। तो डेली करंट लेके आते हैं भैया, और प्रश्नों की श्रृंखला भी बढ़ रही है ना। प्रश्नों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़िया नोट्स बनाते रहो और बहुत अच्छे से लिखते रहो। ये अप्रैल का चल रहा करंट अफेयर कहाँ का भैया, कब का है भैया, ये कब का है, अप्रैल महीने का। तो सब लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ और बढ़िया जानकारी प्राप्त करो। जैसे बात करें हम भैया कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल चलो अभियान। मतलब एग्जाम जब होगा तो 100% यही बात लिखी मिल जाएगी और हमें याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान के बारे में। स्कूल चलो अभियान कहां शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया, यूपी में शुरू किया गया। और यूपी में किसने शुरू किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। किसने किया, बाबा योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। तो स्कूल चलो अभियान कहां शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया, योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। किस दिन शुरू किया गया है बच्चा, शुरुआत कब से हुई है, तो बच्चा इसकी शुरुआत जो हुई है ये हुई है आपकी 4 अप्रैल। कब से हुई है, 4 अप्रैल को हुई है। और किस जिले से हुआ ये जरूर आएगा। स्कूल चलो अभियान का जो भैया पूछा जाएगा शुभारंभ, या इसका कहां से शुभारंभ किया गया, शुरुआत कहां से की गई, श्रावस्ती जिला। कहां से किया गया, श्रावस्ती जिला से योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। तो स्कूल चलो अभियान यूपी के श्रावस्ती जिले से शुरू किया गया है। क्लियर हुआ। उद्देश्य क्या है, स्कूल देखो इसमें क्या है, वे बच्चे जो स्कूल छोड़ दिए थे, कोरोना आया, बीमारी आ गई ऐसी कोरोना, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो इसमें लोगों को जा जाके जागरूक करना है और उनका एडमिशन क्या कराना है, स्कूल में कराना है। 100% एडमिशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो बच्चे छूट चुके थे, है ना, पढ़ाई से जो लोग बच्चे छूट गए थे, स्कूल नहीं आ पा रहे थे, उनको वापस स्कूल लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। स्कूल चलो अभियान कहां चला है, यूपी। किस जिले से शुरू हुआ है, श्रावस्ती से शुरू हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात क्या जाए, सर्व शिक्षा अभियान, भैया छाप लेना। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ था। और बात क्या जाए, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, इसी 4 अप्रैल के दिन एक और उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू हो गया जिसका नाम क्या है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान। कब शुरू हुआ, 4 अप्रैल। कहां शुरू हुआ, यूपी। तो 4 अप्रैल के दिन 2 अभियान शुरू हुए, एक स्कूल चलो अभियान और दूसरा कौन है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान। क्लियर हुआ, छाप लेना भैया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, भारत के नए विदेश सचिव बन गए। विदेश मंत्री जयशंकर साहब है, विदेश सचिव की बात किया जाए तो कौन बन गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। इनका नाम क्या है बच्चा, लिख लेना, इनका नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा, है ना। विनय मोहन क्वात्रा साहब बने हैं भारत के नए विदेश सचिव। नए विदेश सचिव का नाम क्या होगा, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। और इनके बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में ये भारत की ओर से नेपाल में क्या है, राजदूत है। ये नेपाल में वर्तमान में क्या है, राजदूत है भारत की ओर से। बात किया जाए इससे पहले कौन थे, तो हर्षवर्धन सांगला थे। कौन थे, हर्षवर्धन सांगला के स्थान पर आए हैं कौन बच्चा, कौन आए हैं, विनय मोहन क्वात्रा साहब आए। ये भारत के क्या हो गए हैं, विदेश सचिव हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन जानकारी के लिए है भैया, तो आप इसकी जानकारी रखो। विदेश मंत्री कौन है बच्चा, तो जयशंकर है, जयशंकर। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कर्नाटक सरकार ने राज्य कर्मचारियों को, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कर्नाटक सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। पहले वहां महंगाई भत्ता कितना था, 24.50% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 27.25% कर दिया गया। तो पूछा जाएगा हाल ही में किस सरकार ने महंगाई भत्ता 27.25 कर दिया है, तो आप बताओगे कर्नाटक सरकार। किसने किया है, कर्नाटक सरकार ने किया है। क्लियर हुआ। तो कर्नाटक सरकार ने महंगाई भत्ते को क्या किया है बच्चा, बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया, पहले 24.50% था, अब कितना हो गया, 27.25% हो गया। क्लियर हुआ। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये पूरी जानकारी लेके आया हूं भैया। तो छापते रहो और कमेंट करके अपनी राय बताते रहो आपको ये क्लास कैसी लग रही। और आपको हम बताते बच्चा, एक आपका 3 क्लासें मैं इस समय डेली लेके आता हूं। एक करंट की लाता हूं, दूसरी हम कॉन्सेप्ट वाली लाता हूं जिसमें भारत की नदियां पढ़ा रहा हूं, और तीसरी क्लास जो होती है रात के 9 बजे लाइव लेके आता हूं। रात के 9 बजे लाइव लेके आता हूं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में जुड़ा करें भैया, है ना। और इस वीडियो को ज्यादा
से ज्यादा शेयर करो और देखते रहो, और एग्जाम में आपके 100% आएगा। अभी यूपी टेट का रिजल्ट 8 तारीख को आना, हम आपको बच्चों से मिलाएंगे कितना पढ़ाया हुआ हमारा आया, कितना नहीं आया है। आपको बच्चे बताएंगे पूरे 30 में 30 नंबर कैसे लाए जाते हैं, है ना। तो 8 तारीख को यूपी टेट के रिजल्ट का इंतजार करो, है ना भाई सभी लोग। आते हैं बायो तकनीकी, है ना, बायो तकनीकी। हाँ, इसी को बोलते हैं बामो तकनीकी। क्या बोलते हैं? बामो, है ना। हम लोग जर्नली भाषा में बायो बोल देते हैं, लेकिन इसका सही नाम क्या होगा? बामो तकनीकी। क्या नाम होगा? बामो तकनीकी। एक नई तकनीकी है, इसका संबंध कहां से है बच्चा? तो अफ्रीका से। कहां से है? अफ्रीका की। ये तकनीकी कहां से है? अफ्रीका से है। तो बामो तकनीकी का संबंध किस देश या किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से है। और बात किया जाए इसका प्रयोग कहां किया जा रहा है? तो केवला देवी राष्ट्रीय पार्क में किया जा रहा है। तो बामो तकनीकी का प्रयोग केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को। केवला देवी कहां पर होगा? राजस्थान। यहां पर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है? बामो तकनीकी। और बामो तकनीकी कहां की है? अफ्रीका। अब इसमें क्या होता? तो बच्चा इस राष्ट्रीय पार्क में जो हिरन घूमा करते हैं, हिरन का नाम क्या है? चीतल। आप यदि कहे होंगे चिड़ियाघर तो वहां देखे होंगे लिखा होता है चीतल हिरन। जो चीतल हिरन होते हैं उनको पकड़ने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? बामो तकनीकी। क्या नाम होगा? बामो तकनीकी का प्रयोग कहां किया गया? तो कहां किया गया? राजस्थान के केवला देवी में किया गया। किसके लिए किया गया? चीतल हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक ना। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहेंगे? किसे कहेंगे भैया? तो केवला देवी को कहेंगे। केवला देवी के बारे में बात किया जाए तो आपको पता है गंभीर नदी, बाणगंगा नदी, ये सब नदियां कहां है? केवला देवी के आसपास है, ठीक है ना। यहां से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुगम में भारत अभियान कौन है? सुगम में भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सीमा, है ना। मतलब इसमें कहा गया है सुगम में भारत अभियान जो है इसको हम कब इसके पूरे लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? जो इसके लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की समय सीमा क्या रखी गई है? जून 2022। कहा गया है जून 2022 में सुगम में भारत अभियान जो था इसके जितने भी लक्ष्य है उनको हम क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। बात किया जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें लक्ष्य क्या रखे गए थे, वही उद्देश्य की बात करूं तो जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जिसको दिव्यांग बोला जा रहा है, दिव्यांग जनों को संरक्षण, जो लोग दिव्यांग है, जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखों से दिख नहीं रहा, उनको दिव्यांग बोलते। जो विकलांग होते, दिव्यांग जनों को संरक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। संरक्षण और रोजगार देने की बात की गई थी सुगम में भारत अभियान में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चा? तो 3 दिसंबर 2000 कब हुई? 15 से हुई थी। 15 से हुई थी और लक्ष्य कब प्राप्त कर पा रहे हैं? 2022 में। क्लियर हुआ? 2022 में प्राप्त करेंगे। बात किया जाए भैया इसके बारे में, देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां है? ये बच्चा देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां है? तो एमपी के जबलपुर में। कहां है? एमपी के जबलपुर में है। और जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? लिख लेना, नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सा? जबलपुर। और आपको पता है यहीं पर भेड़ा घाट पहाड़ी है और भेड़ा घाट पहाड़ी पर धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है बच्चा? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात है। आगे बात करते हैं बच्चा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन चर्चा में था, है ना। हमारा छोटा भाई कह सकते हैं या हम बोल सकते हैं जो बैल टाइप का है, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, पाकिस्तान। किसकी बात कर रहा हूं? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं बच्चा? तो गुलजार अहमद बन गए हैं। आप सोच रहे हो यूं कब हुईगा? इमरान खान अभी तक रहे, लेकिन वहां संसद ने क्या किया? भंग कर दिया है संसद को, ठीक है ना, भंग कर दी गई। इसलिए नए कार्यवाहक, देखो कार्यवाहक है, ये प्रधानमंत्री ने कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री है। कौन है? गुलजार अहमद है। तो पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गुलजार अहमद बने हैं। ये क्या थे? तो पाकिस्तान के पहले न्यायाधीश होते थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? हम बात करें तो इमरान खान थे। तो कौन थे? इमरान खान। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब कौन बन गए हैं? गुलजार अहमद। तो पाकिस्तान के पूछ लिया जाएगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं बच्चा? तो गुलजार अहमद बने हैं। और बात किया जाए इससे पहले कौन थे? इमरान खान थे। तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ। क्या नाम है? तहरीक-ए-इंसाफ, है ना। इनकी पार्टी का नाम है बच्चा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और इमरान खान अब कह रहे हैं दोबारा चुनाव हो फिर से हम खड़े होंगे। इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजार अहमद है।
क्लियर हुआ बच्चा? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वीन ऑफ फायर, क्या नाम है? क्वीन ऑफ फायर। ये बच्चा एक क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। देविका, हाँ, इनका नाम क्या है? देविका रंगाचारी। क्या नाम है? देविका रंगाचारी का ये उपन्यास है बच्चा। ये एक उपन्यास, ये भी याद रखना। तो क्वीन ऑफ फायर, क्या नाम है? क्वीन ऑफ फायर किसका उपन्यास है? तो देविका रंगाचारी का है। और इस उपन्यास में किसके बारे में लिखा गया? ये किसकी जीवनी को उतारा गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई का। किसकी भैया? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। तो आप इसको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। तो हमने आपको आज 7 प्रश्न कराए भैया। तो इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। और ये कब का करंट चल रहा है? अप्रैल महीने का चल रहा है। बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, डेली हम करंट लेके आते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।